Hello ji, Assalamu alaikum. We are the Double Patloons. My name is Khan Ahmed Yusufi and I want to welcome you to our first podcast. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एहसान और आई एम सेकंड हाफ ऑफ डबा पतलून। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिखाई और बहुत प्यार दिखाया और आई एम होपिंग कि आप जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उस पर भी इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। हम लोगों ने इस कुछ चंद दिनों में सोचते रहे कि हम किस चीज पे वीडियो बनाएं, तो एक ही सब्सक्राइबर का कमेंट आया था हमें कि कोरोना वायरस एक मेन इशू चल रहा है, उस पर वीडियो बनाई जाए। मैंने और अमन ने इस पे बैठ के बहुत सोचा और बहुत रिसर्च की, तो हमने देखा कि आजकल हर कोई कोरोना वायरस के पेंडेमिक के बारे में वीडियो बना रहा है। तो हमने कहा इस टॉपिक को लेते हुए हम लोग एक अलग तरीके से क्या कर सकते हैं। तो ये दोनों के हम लोगों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से हमने ये देखा कि अगर हम लोग इस पेंडेमिक को लेते हुए एक मीडिया सोसाइटी के अंदर जा रहे हैं, तो उसके अंदर देखा जाए कि हमें मीडिया सोसाइटी में क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं इस पेंडेमिक की वजह से। मतलब मीडिया सोसाइटी से मतलब है कि पाकिस्तान मीडिया, जो ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है, पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री है, इस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है कोरोना वायरस का। क्योंकि बहुत कीमती वक्त दिया, तो इनकी इंट्रोडक्शन तारुफ में मैं यही कहूंगा कि जी हम सितारे तो बहुत देखते हैं कि जैसे मतलब टीवी स्टार्स होते हैं, मूवी स्टार्स होते हैं, हम कहते हैं वो ये बंदा स्क्रीन पे कितना अच्छा लग रहा है, वो ये एक्टर कितना भी एडमायर, और इस तरह के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को तो बहुत एडमायर करते हैं। लेकिन द पीपल बिहाइंड ये जो सारी चीज है, आपके ड्रामाज हैं, आपकी मूवीज हैं, इनके बिहाइंड जो लोग काम करते हैं, डायरेक्टर्स हो गए, सिनेमाटोग्राफर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, म्यूजिक आर्टिस्ट हो गए, सारे फ्रॉम दैट टू ऑल द पीपल, ऑल द छोटे वर्कर्स भी जो होते हैं, जो कि जैसे ये थोड़ा बहुत लड़का होता है कि जो चीजें ला ला के रख रहा होता है, इस तरह करके इनकी भी एक मूवी में बहुत सिग्निफिकेंस होती है, बहुत इंपॉर्टेंस होती है इनकी मूवी में, क्योंकि these people are what make the movie what it is। ठीक है, these people put magic into the movie जो हम देखते हैं। तो हमारे साथ आज भी हमारे इसी तरह के एक बहुत अजीज मेहमान, एक बहुत मतलब फेमस आदमी, बहुत अजीम शख्सियत है हमारे साथ। इनका तारुफ ये सेल्फ मेड मैन कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह इन्होंने अपना स्टार्टअप किया और जिस तरह काम करते गए और जिस टाइम फ्रेम में इन्होंने स्टार्टअप किया, जो ये मीडिया इंडस्ट्री का स्टार्टिंग था टाइम फ्रेम, उसमें इन्होंने स्टार्ट किया और किस तरह इन्होंने अपने आप को लेके चले इस इंडस्ट्री में और अपना नाम कमाया। तो एक तरह से एक सेल्फ मेड मैन है जी बिल्कुल। ऊपर से he's been working in the media industry for a good time now। अच्छा खासा इनका टाइम गुजरा है मूवीज में। he's done some of the most favorite movies of people। जवानी फिरनी आनी में सिनेमाटोग्राफी इन्होंने की, ब्यूटीफुल वर्क। बालू माही की सिनेमाटोग्राफी इन्होंने की। अभी इनकी अपनी एक रिसेंट मूवी आ रही है कुल्फी के नाम से, which he's a director of for the first time। इनका डेब्यू एज अ डायरेक्टर है कुल्फी में। तो हम इनसे इन मूवियों के बारे में आज बात करेंगे, हम इनसे कोरोना वायरस और उसके इफेक्ट के बारे में आज बात करेंगे। तो विद दैट बीइंग सेड, वी वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर सलीम करीम दाद टू आवर पॉडकास्ट। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल, वी होप you're well and आप खैरियत से हैं, आपकी फैमिली खैरियत से है with all this crisis going on। वालेकुम सलाम। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब कुछ ठीक है और खैरियत है। सो जो सिचुएशन है कंट्री में, तो बस अपने आप को सेफ कर रहे हैं और दूसरों को भी कहते हैं कि घर में ही रहें, बहुत ज़रूरत के वक्त निकलें। हाँ जी, हम सब पे अपना करम करें। आमीन। अगर जिस तरह अभी क्राइसिस आप देख रहे हैं कि अभी पेंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस का, और हम लोगों ने काफी रिसर्च की, लोगों ने हमें कहा था कि कोरोना वायरस पे एक वीडियो बने, लेकिन हम लोगों ने काफी रिसर्च की और हर कोई आजकल उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक अलग टॉपिक लिया है कि हम मीडिया जो सोसाइटी है उसके अंदर देखें कि कोरोना वायरस के क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने जिस तरह हम ये मीडिया इंडस्ट्री की बात करते हैं, जैसे आप भी बिहाइंड द स्क्रीन काफी काम कर चुके हैं, as you've told the viewers before। आपने काफी काम किया है। there's a couple of movies that you've done। बहुत अच्छी मूवीज हैं, जिनमें से जवानी फिरनी आनी एक है, एक आपकी बालू माही, you worked as a cinematographer and a director of photography in it। तो हमने बेसिकली आज का जो टॉपिक ये चूज किया है, इसके अंदर आपसे बेसिकली ये पूछना है कि what is the impact of कोरोना वायरस on the media industry as we speak of it।
इस वक्त तो जो ये पैंडेमिक आया हुआ है, ये कोरोना, इसकी वजह से तो तकरीबन ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज जो हैं इस वक्त स्टक हो गई हैं। और जी जो सिचुएशन थी ग्रोथ होने की, वो भी रुक गई है। अब जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री है या आई मीन द मीडिया इंडस्ट्री है, उसमें बहुत हद तक जो है ना सब कुछ फ्रीज हो गया। जो नए प्रोजेक्ट्स आने थे वो फ्रीज हो गए सारे। नए इन्वेस्टर जो आने थे बाहर से, जिन लोगों ने आना था, मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही थी जो कि हमारी ग्रोइंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करने लगी थी, जी जी वो सब रुक गए हैं इस वक्त, बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड रुक गए हैं। लेकिन पूरी दुनिया में नहीं रुका ये काम, क्योंकि उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो हम्म जब भी आप देखते हैं कि हमारे इंडिया की फिल्म है, लेट्स से, वो अब अपना सब कुछ, जितनी भी नई फिल्में जिनकी बन चुकी हैं, जो रिलीज के लिए रेडी थी, वो सब जी प्राइम पे, नेटफ्लिक्स पे और जो दूसरे जी जी प्लेटफॉर्म है, हॉटस्टार्स वगैरह, उन पे जा रही है। तो इसका मतलब उनका तो काम हो रहा है। लेकिन जी पाकिस्तान में एक्चुअल हमारे यहाँ नहीं हो रहा, क्योंकि द रीजन इज के जितनी भी दुनिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो हमारा फॉर्मेट लेते ही नहीं है। हम लोगों को अभी उन्होंने अपनी लिस्ट पे ही नहीं डाला हुआ है, तो जिसकी वजह जी से एक्टर, तमाम टेक्नीशियंस, डायरेक्टर, राइटर सब जो है क्राइसिस में आ गए हैं। और अगर हम ये कोविड निकल भी जाता है तो भी एटलीस्ट हम लोग 1.5 से 2 साल तक सफर करते रहेंगे। दूसरा ये कि गवर्नमेंट की तरफ से भी एज यूजुअल कोई इस इंडस्ट्री को बैक सपोर्ट नहीं मिलती, तो जी वैसे ये quite मर गई है। और जितने ये इंस्टीट्यूट से जितने अभी नए स्टूडेंट्स निकल रहे थे, उन लोगों का भी फ्यूचर अब मुझे लग रहा है कि 4-5 साल पीछे वापस चला गया है। तो this इफेक्ट is तो बहुत quite बुरा, दिस इज एग्जैक्टली it's quite bad बहुत जी डेंजर, या तो बहुत बुरी और डेंजरस सिचुएशन है इस वक्त इंडस्ट्री के लिए। तो अंकल, ये तो होगी सीरियस बातें, विल कम बैक टू दिस टॉपिक। आप पहले, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग अ पॉडकास्ट एंड यू आर ऑन इट, हमारे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है, वी रियली ऑनर्ड टू हैव यू हियर। मतलब ऑनेस्टली मैं बड़ा एक्साइटेड था इसके लिए, आई कुडंट वेट द होल डे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, बिकॉज वी रिसर्च्ड अबाउट यू, हमने मूवियां आपकी देखी, आपके क्रेडिट्स वगैरह आते हैं मूवीज में, लेकिन आपकी ना लाइफ के बारे में बहुत कम पीपल नो अबाउट, कि आपकी जी बचपन कैसा था, आपकी लाइफ कैसी गुजरी, आपके इधर बॉर्न एंड ब्रॉट अप आपके इधर। तो हम आपसे अगर वो सवाल पूछें, इफ यू डोंट माइंड। नहीं, आप पूछ सकते हैं बिल्कुल, हाँ जी। तो अंकल, विद दैट बीइंग सेड, आप हमें ये बताएं कि आप पैदा कहाँ से हुए, पैदा कहाँ पर हुए और किधर ब्रॉट अप, वेयर यू बोर्न एंड ब्रॉट अप? मैं बाय बर्थ कराची से ही हूँ, और अच्छा। कराची में ही पैदा हुआ। माय फादर वाज इन पाकिस्तान नेवी। और क्योंकि फोर्सेस से ताल्लुक था मेरी फैमिली का, अभी भी मेरे कुछ कजन्स हैं जो कि नेवीज में हैं और एयरफोर्स में हैं, लेकिन मैं बस इस तरफ आ गया, वो भी बाय मुझे करना कुछ और था इस इंडस्ट्री में, लेकिन मैं फिर अच्छा। बन गया सिनेमाटोग्राफर म्यूजिक का। तो बहरहाल मैं कराची बाय बर्थ कराची हूँ, यहीं से मेरी एजुकेशन है, कराची से ही किया और कराची यूनिवर्सिटी से मैंने किया। उसके बाद लेकिन साथ साथ जब मैं आई वाज इन फर्स्ट ईयर, तो मैंने इंटर्नशिप शुरू कर दी थी अपनी। और अच्छा। उस वक्त बीबीसी के कुछ लोग आते थे, वो छोटी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह करते थे, तो मैं उनके साथ असिस्ट करता था। वो असिस्ट भी इस तरह करता था कि मेरे घर के सामने एक और साहब रहते थे, वो भी सिनेमाटोग्राफर थे उस वक्त। तो मैं अच्छा। उनके साथ आफ्टर लाइक अपनी कॉलेज से आने के बाद जो है उनके साथ कभी कभार चला जाता था, वो ले जाते थे कि चलो तुम्हें शूटिंग दिखाते हैं। तो इस तरह फिर शौक बढ़ता गया, और फिर सेकंड ईयर से प्रॉपर्ली मैंने उनको ज्वाइन किया। और फिर मेरा इत्तेफाक से ऐसा कांटेक्ट हुआ कि जमील लहलवी आए हुए थे, एक बीबीसी चैनल 4 के अभी भी हैं वो, उनकी प्रोडक्शन चल रही थी एमुकलेप्ट परसेप्शन। उसमें ये ज़िया मोइदीन थे, शबाना उज़मी थी, पाकिस्तान आई थी। ओह अच्छा, बिग नेम्स। इट्स अ वेरी गुड मूवी, कि आप लोग देखिएगा, आप लोग भी उससे कुछ लर्न करेंगे। तो दैट टाइम आई वाज अ थर्ड असिस्टेंट। अच्छा फिर जी। उससे मुझे और शौक बढ़ गया, और मैंने फिर काम शुरू किया। एनटीएम स्टार्ट हुआ, एनटीएम में मैंने फ्रीलांस काम किया। उसी जमाने में एक उस वक्त बड़े पॉप म्यूजिक वीडियोस का ट्रेंड चला,
जो कि यासिर अख्तर हैं हमारे सिंगर, वो करते थे MCC के नाम से, म्यूजिक वीडियो चार्ट समथिंग ऐसा था। तो जितने सजाद अली नए सिंगर आए थे, नदीम जाफरी थे, और भी बहुत सारे सिंगर थे, कुछ तो अब बिल्कुल खत्म हो गए हैं, कुछ हैं उनमें से। तो हम लोगों ने उस वक्त वो म्यूजिक वीडियोस करना शुरू किए, एक नया ट्रेंड पॉप म्यूजिक वीडियोस का ट्रेंड दिया। अंकल अगर आप बता सकते हैं किस टाइम की बात करें, टाइम फ्रेम बता सकते हैं कौन सा है ये मैं बात कर, ये आई एम टॉकिंग अबाउट 88 Alban, 88 90। तो अच्छा। उस वक्त फिर मैंने 92 में एक प्रोडक्शन हाउस खुला टेलीविज के नाम से, जो कि टेलीविज इस वक्त CNBC, समा टीवी, समा दुबई, CNBC नेपाल, CNBC बांग्लादेश, वो बन चुका है इतना बड़ा ह्यूज। तो उसको रन करते थे जफर सिद्दीकी। तो उस 92 में मैंने 92 93 में, सॉरी अंकल दोबारा से रिपीट करेंगे, आई थिंक ये पॉइंट कट हो गया थोड़ा सा, दोबारा से। अच्छा 94 93 में आई थिंक मैंने CN टेलीविज ज्वाइन किया, एक प्रोडक्शन हाउस खुला कराची में टेलीविज के नाम से, जो कि जिसको रन करते थे जफर सिद्दीकी, KPMG के हेड थे। और वो टेलीविज जो है अब वो समा टीवी बन चुका है। अच्छा। समा, CNBC पाकिस्तान, CNBC दुबई, CNBC ढाका, इस तरह एक बड़ा ग्रुप बन चुका है। तो उस वक्त वो जो टेलीविज खुला, तो मैं CNBC का वाहिद पाकिस्तान की तरफ से करस्पॉन्डर था। समिट हो रही थी जी, बांग्लादेश में गया था उस वक्त, नवाज शरीफ साहब के साथ गए थे हम लोग, उनके डेलीगेशन में थे, और मैं डेली वहां से रिकॉर्डिंग करता था, उनकी कवरेज करता था, और फिर सिंगापुर बांग्ला टीवी से फीड करता था। तो जर्नलिज्म में भी मैंने 2 साल काम किया, लेकिन उसके बाद फिर जो है मैं बोर हो गया, मैंने कहा यार ये तो मेरी फील्ड नहीं है। फिर उसके बाद मैंने 96 में मैंने एडवर्टाइजिंग ज्वाइन की, और एडवर्टाइजिंग की तरफ आ गया, और साथ साथ मेरे शॉर्ट कोर्सेज चलते रहे, क्योंकि फिर इंटरेस्ट पढ़ना शुरू हो गया। शॉर्ट कोर्सेज करते थे, फिर मैं चला गया था बीच में इंग्लैंड भी 6 मंथ के कोर्स के लिए 1999 2000 में, और उसके बाद आके फिर मैंने कम्प्लीटली एडवर्टाइजिंग की तरफ फोकस कर दिया। इस दौरान बहुत सारी एड एजेंसीज के साथ मैं काम करता रहा ड्यूरिंग दैट पीरियड, अराउंड 2002 से लेके कोई अराउंड हाँ बिल्कुल 2002 से लेके मैंने भी तकरीबन अराउंड किया 2007 तक एक प्रोडक्शन हाउस में। उसके बाद मैं फ्रीलांस हो गया, और फिर देन उसके बाद टीवी एड्स, म्यूजिक वीडियोस करते रहे, यूनिलीवर्स, पता नहीं किस किस के लिए, कि अब मुझे याद भी नहीं है। उसके बाद दोबारा फिल्म्स का रिवाइवल शुरू हुआ 2009 में, 10 में स्टार्ट हो गया था। तो एक फिल्म थी जब खुदा के लिए आई थी, आई थिंक पहली मूवी खुदा के लिए हुआ था। नहीं, उससे पहले एक फिल्म थी जिसको लोगों ने देखा नहीं, वो थोड़ी कंट्रोवर्सी फिल्म बन गई थी। वो बेसिकली क्वेटा में एक इंसिडेंट हुआ था, वो चिचीनियन थे जिनको फायर करके मार दिया था, कोई मिसकम्युनिकेशन हुई थी, वो कोई पुलिस रेड करना पड़ा, और उसके बाद फिर हमने सनमा में 2000 मेरे ख्याल 11 या 10 में हमने यानी खुदा के लिए के बाद लगाई हमने फिल्म। लेकिन वो उसमें से जितनी जो सही चीजें थी वो आई मीन वो कमर्शियली फ्लॉप थी, वो फिल्म आर्ट फिल्म थी बेसिकली, और वो कैंसास फिल्म अवार्ड के लिए भी गई थी स्क्रीनिंग के लिए वहां पे भी। उसके बाद फिर हमने सोचा कि यार ये आर्ट फिल्म्स का भी दौर नहीं है, और आर्ट फिल्में अभी पाकिस्तान में लोगों को समझ नहीं आएंगी, तो कमर्शियल फिल्म्स की तरफ शुरू कर दिया। फिर कुछ दोस्त, कुछ जितने भी थे, हम सबों ने इसको सोचना शुरू किया सीरियसली कि यार कोई हम कमर्शियल फिल्म्स बनाएं। तो फिर हुमायूं सईद से मेरी बात होती रहती थी, तो हमने फिर फाइनली हुमायूं सईद ने प्लान किया जवानी। जी सॉरी, जी मैं पूछा था कि अंकल वो हुमायूं सईद की व्हाट वाज द फर्स्ट फिल्म आफ्टर द रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा, समथिंग दैट वी हैवंट सीन, और या कोई ऐसी मूवी थी कि जो हमने देखी हुई?
नहीं, हुमायूं सईद की पहली फर्स्ट फिल्म जवानी फिर नहीं आनी थी आफ्टर रिवाइवल। अदरवाइज से तो अच्छा पहले 2-3 फिल्में वो कर चुके थे, लेकिन वो जी लाइक कोई इतनी खास नहीं थी उस वक्त, इतने डिजिटल सिनेमास नहीं थे। अब क्योंकि डिजिटल सिनेमास आ गए थे, मल्टीप्लेक्सेस बन गए थे, तो यू नो वो पहली फिल्म थी जो हमने उनके लिए की, जवानी फिर नहीं आनी, और अच्छी बिग सक्सेसफुल थी। उसके बाद फिर मैं सिनेमाटोग्राफर और भी फिल्में की, बालू माही की, बालू माही, उसके अलावा शेरगिल मेरुनेसा वी लव यू की भी आई थी एयरफोर्स के आपकी लिए की वो थी, दानिश तैमूर के साथ जी। मैरोनेसा वी लव यू, जी जी वो की। अब उसके बाद वो फिल्म्स हो गई, उसके बाद फिर मैंने अपनी एक और फिल्म स्टार्ट की है जो कि खुद प्रोड्यूस और डायरेक्ट की है। साथ मेरे साथ पार्टनर हैं एक डॉक्टर मशहूद काजी, ही इज अ राइटर, तो कुल्फी के नाम से। जी 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 और राइट। मेरा एक सवाल था कि ये कुल्फी जो नाम है, इसके बिहाइंड क्या आपकी थॉट्स थी, और क्या इसके अंदर इस तरह का कोई है चीज है कुल्फी, और इस तरह का क्या मतलब क्या इसका सोच रखा गया? या बेसिकली ये फिल्म तो है आईटी पर है फिल्म, सही। और आईटी पर है, और आईटी पर है जो फ्रॉड्स होते हैं, उनके ऊपर है, साइबर जो क्राइम आईटी को। के अंदर साइबर क्राइम्स पे कह लें। तो बेसिकली उस पे फिल्म है, तो जाहिर है ये कोई अकाउंट का ही नाम है कुल्फी, जिसे ओह। साइबर क्राइम हैक करते हैं। तो उस पे अच्छा फिल्म है, यूथ की फिल्म है, यूथ की भी है। लाइक हमने दोनों जो एक्टर्स हैं, आई मीन दोनों ये नए जो टीवी के एक्टर्स हैं इनको भी लिया है, जो फिल्म के पुराने एक्टर्स हैं उनको भी लिया है, तो मिक्स एंड मैच करके की है। तो ऑलमोस्ट 75% I don't think शूट हो चुकी है। I don't think यस, Shehroz Sabzwari has done a film before this. ये पहली उनकी डेब्यू फिल्म होगी, I think. नहीं या बिफोर इससे एक पहले? फिल्म उन्होंने की थी, नहीं इससे पहले एक उन्होंने फिल्म की थी 5 से अराउंड 6 ईयर अगो और समथिंग, वो लेकिन जी फ्लॉप हो गई थी। उसमें उनको बेसिकली वो थी, वो पुराने हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे उनके साथ उन्होंने की थी आज से अच्छी 7-8 जी। साल पहले। तो वो फिल्म नहीं चली उस वक्त, लेकिन उसके बाद काफी ब्रेक आया, तो फिर उसके बाद शाहरुख को हमने हायर किया, क्योंकि काफी बहुत सारे एक्टर से मेरी बात हुई थी, लेकिन मुझे कहीं वो लगते थे ओवर एज लगते थे, जी और कहीं वो ज्यादा लगता था कि ज्यादा वो स्क्रीन पे आते हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ ये भी बड़ा एक कॉन्सेप्ट है कि जो टीवी पे ज्यादा आता है तो लोग उसे सिनेमा पे देखने नहीं जाते। जी तो जी ये भी इशू है। और अगर हालांकि मैं ढूंढ रहा था कोई, मुझे यंग बॉय चाहिए था, कोई अराउंड 23-24 एज का, कि वो यंग सा हो, यूनिवर्सिटी बॉय हो, लेकिन मैंने ऑडिशंस भी किए, लेकिन अच्छा मुझे उन बॉयज के अंदर कोई ऐसा वो नजर नहीं आया कि यार ये आगे चल के या अच्छी जी। परफॉर्मेंस एक्टिंग कर सके। हम अवेलेबल थे। आप हमें फोन कर लेते, हम आपको ला के दे देते। हमारे पास I'm pretty sure we have enough subscribers, कोई ना कोई तो would want to go and नहीं like नहीं, मैं देखता रहता हूँ ये टिकटॉक, टिकटॉक में बहुत जी सारे एक्टर्स नजर आते हैं, लेकिन होता ये अच्छा है कि जब प्रोफेशनली टीम के आगे आ जाते हैं ना ये बॉयज, तो फिर इनके अंदर शर्माहट आ जाती है, जी अंकल, वो घबराहट शुरू हो फ्राइड तो जाती होता है ऑब्वियसली, वो खत्म करना होता है। लाइक हमें भी शुरू में इनिशियली जब हमने भी शुरू किया तो हमारा भी यही था कि एक कैमरे के सामने आने से डर होता है, क्योंकि यू नो व्हाट्स इन ऑन द इंटरनेट वंस इज ऑलवेज गोइंग टू स्टे देयर। अगर है। आप इंटरनेट पे भी, जैसे अभी हम ये पॉडकास्ट भी शूट कर रहे हैं, तो अगर हम ये इंटरनेट पे डालेंगे तो ये एक तरह से उधर ही रहेगा जब तक हम हटाते नहीं है, और व्यूअर्स भी देखेंगे तो कुछ ना कुछ उसको इसका भी मतलब एक रिमिनिसेंट रहता है कि याद रहती है बात कि हमने ये बात फलानी की थी आके एक राइट राइट। आपने मीडिया। जैसे पीछे बताया था अभी कि जिस तरह आपके जो फादर थे वो नेवी में थे, तो मेरे ख्याल से, क्योंकि जिस तरह हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि उस दौर में ज्यादातर पेरेंट्स फोर्स करते थे अपने बच्चों को कि डॉक्टर बन जाए या फिर आर्म फोर्सेस में चले जाएं, तो क्या आपके पेरेंट्स ने आपको आराम से इधर क्या कहते हैं मीडिया इंडस्ट्री में आने दिया? नहीं, मेरे फादर ने बड़ी जिस तरह फिल्मी फादर होते हैं ना, कि अच्छा इसको खाना मत दो, इसको खाना मत देना, इसको नाश्ता नहीं देना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तुम्हारा कजन देखो वो वहां पहुंच गया है, ये हो गया है, वो काकुल अकेडमी चला गया है, ये हो गया, और तुम, मैं बस सुनता रहता था सर झुका के। कहता ठीक है ठीक है, और उसके बाद फिर मैं गायब हो जाता था अच्छी तरह। अच्छा जी बेसिकली मैं प्रॉपरली फिर आया जब मेरे फादर की डेथ हुई, तो फिर मैं प्रॉपरली इस तरफ फोकस हो गया था। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं क्यों लगता था कि यार मैं फिट नहीं हूँ फोर्सेस के लिए,
मतलब मुझे अच्छा लगता था कि मैं शायद छोड़ के भाग जाऊंगा, ठीक है। जी और उस वक्त इतना ये था कि क्योंकि थोड़ी सी ये प्राइवेट टीवी चैनल्स आने शुरू हो गए थे, सैटेलाइट जी चैनल्स स्टार्ट हो चुके थे। हम्म, ये तो उस वक्त ये था कि थोड़ा सा, अभी तो खैर बहुत ज्यादा हो गया, यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाया जाने लगा है बच्चों का, जो जी जी टोटली जो उनका माइंड सेटअप है अब ज्यादातर मीडिया की तरफ होता है। तो उस वक्त बल्कि समझे उसका ग्रोइंग हो रही थी उस वक्त। तो उस वक्त वो माइंड सेटअप उस तरफ बन गया। बहुत सारे हमारे साथ के सिंगर्स हैं जो उस ग्रुप एज में थे, बड़े फेमस सिंगर बन चुके हैं, बड़े फेमस एक्टर बन चुके हैं। जी कोई जी हार के वापस चला गया कि नहीं मैं जी अपने बिजनेस ही कर लेता हूँ। तो इट्स डिपेंड ऑन अ लक। जी। जी दूसरी बात के लिए ये तो कहना चाहूंगा कि जितना आपने बताया, आपने कराची यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री की थी, तो आपकी जो मेन डिग्री थी वो मीडिया के बारे मैं में ही थी या किसी नो और नो नो फील्ड में? मैंने बीएससी किया था, ओह, तो बिल्कुल अपोजिट डिग्री थी। सही 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 सही। तो मैं हालांकि जान के, मैंने मेरे वाले साहब, मैं जब मैंने कॉलेज इंटरमीडिएट से मैं निकला तो मेरे वाले हाँ साहब मुझे जबरदस्ती ले गए थे नेवी सिलेक्शन सेंटर पर, टेस्ट पर बिठा दिया था और मैंने जान के गलत मार्क्स लिए थे। और फिर वो अपने कुलीग से भी बोल रहे थे कि यार ये तो तैयारी इसकी बड़ी अच्छी थी, क्या हुआ तुम लोगों ने किया? उन्होंने लाके पेपर दिखाए, कहने लगे यार हमने कोशिश की थी कि इसको निकालें, लेकिन इसने कुछ लिखा ही नहीं। तो फिर बड़ी मार पड़ी थी उस दिन। दूसरा अंकल, तो मैंने एक सवाल अभी एक हमें पूछ सकते हैं? जी मैं आपको पूछ लीजिए। हाँ तो मेरा अंकल सवाल बेसिकली ये था कि जिस तरह आपने कहा कि बहुत से के बच्चे आ रहे हैं want to come into the media industry, जैसे आपके जमाने में तो कम ही होता था, हमारे जमाने में बिल्कुल। लोग ज्यादा आते हैं, इनकरेज होते हैं इस चीजों से। तो आपके लिहाज से व्हाट आर द 3 बेस्ट कॉलेजेस that offer media studies जिधर जाना चाहिए if we someone from our viewers is aspiring to become a cinematographer or a director? ये मैं अभी जितने भी ये देख रहा हूँ, बीएनयू है, एनसीए है, और कराची यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जा रहा है, मुझे एक दो बार उन्होंने बुलाया भी था। और यहाँ है ज़ेबस है, और लाहौर में बीएनयू के अलावा भी 2-3 हैं शायद, छोटे छोटे हैं। लेकिन मैं देखता हूँ, मैं इनको कई बार मैंने इनको लेक्चर्स में और वहाँ की जो उनकी मैनेजमेंट है उनको काफी कई बार कहा है कि यार कुछ प्रोफेशनल जो करंट एरा के अंदर मीडिया में काम कर रहे हैं वो लोग, या जिनका प्रोफाइल अच्छा है, उन लोगों को आप लोग हायर करें, क्योंकि वो बेसिकली इस वक्त जो करंट टेक्नोलॉजी चल रही है वो उनको जी पता है, वो उसे यूज कर रहे हैं और वही वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वो बच्चों को बता सकते हैं। लेकिन जी अनफॉर्चुनेटली जितने भी इंस्टीट्यूट्स मैं देख रहा हूँ उनमें कोई भी ऐसा मुझे टीचर नजर नहीं आता कि जो इस इंडस्ट्री से हो ये रहा है कि एक बॉय है, उसने वहां से ग्रेजुएशन की या डिग्री ली और वो 1-2 साल इधर उधर चक्कर लगाता रहा मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेस के जॉब के जी लिए और चैनल्स के लिए, या उसने जॉब भी कर ली चैनल में, और फिर उसके बाद वो 3 महीने वहां से निकाल दिया गया। वो वापस यूनिवर्सिटी आया और वो पढ़ाना शुरू कर दिया उसने। अच्छा तो मैं जब गया, मैं ज़ेबस गया लेक्चर देने के लिए शॉर्ट उस वर्कशॉप पे, और कराची यूनिवर्सिटी भी गया। मैंने वहां देखा यार बच्चों को कुछ ही नहीं पता, बिल्कुल उस उनसे बेहतर मुझे लग रहा था कि जो मेरे असिस्टेंट होते हैं ना वो ज्यादा अच्छा जानते हैं। तो ये अच्छा एक बड़ा ड्रॉबैक है इन इंस्टीट्यूट्स का। जी जी और इसकी वजह से अब हम जितने भी प्रोफेशनल हैं हम लोग जाते ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जब जाके उनसे क्वेश्चंस करते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल जीरो होते हैं वो बॉयज, उनमें चाहे गर्ल्स हैं कुछ भी, और बहुत से तो सो जाते हैं जिनको समझ ही नहीं आ रहा होता, और बहुत से लिटरली जो बोल्ड होते हैं वो हमसे कहते हैं हमें तो ये पढ़ाया ही नहीं है, हमें तो ये पता ही नहीं है। तो मैं फिर उन बॉयज को कहता हूँ कि भाई आप एक काम करें, आप लोग जब आपको फ्री टाइम हो आप मुझे और मेरे जैसे 10 और लोग हैं और भी लाहौर में, पंजाब में, मैं आप लोगों को टाइप करूंगा, आप लोग जाओ उनके साथ इंटर्नशिप करो पार्ट टाइम में हम्म जाके। क्योंकि प्रैक्टिकल में ये ऐसी फील्ड है ना फिल्म मेकिंग, यानी वो चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, मैं जिस दिन जिस सेट पे जिस प्रोजेक्ट पे जाता हूँ वो मेरे लिए ऐसा दिन होता है जैसे मैंने आज स्कूल ज्वाइन किया, आज मेरा फर्स्ट डे है। क्योंकि बिकॉज
इसी तरह जिस तरह मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ, क्रिकेट वगैरह की मैं बात करता हूँ या दूसरे स्पोर्ट्स की, जिस तरह आप उस स्पोर्ट्स में जाते हैं वहां पे डेफिनेटली आपकी सोच तो चलती है जरूर कि ये जी उसका कजन है, उसका भांजा है, लेकिन जब आप पिच पे परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं ना, तो आप क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। तो वो बड़ा जरूरी होता है कि आप जो है प्रैक्टिकल करें, ताकि आपको पता चले कि यार क्या रहा है, बुक्स में क्या है, और प्रैक्टिकल नए नए चैलेंजेस आते हैं वहाँ पे। कभी सम टाइम आप कोई बड़े हॉल के अंदर शूट कर रहे होते हैं, सम टाइम आप एक छोटे से एरिया के अंदर होते हैं, वहाँ पे 10 हर्डल्स होती है, एक्टर्स की मूवमेंट होती है, मूड, टेम्परेचर्स वगैरह। तो वो चीजें जी जो हैं वो आप बुक से नहीं पढ़ सकते, डिग्री से नहीं जी पढ़ सकते। ठीक है। जस्ट लाइक मैं अगर उसको इस तरह थोड़ा सा डिफाइन कर लूँ कि डॉक्टर्स होते हैं, वो अपना यूनिवर्सिटी से जब पास आउट होते हैं तो पहले हाउस जॉब जरूर करते हैं। जी 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 उस हाउस जॉब में उनको सिखाया जाता है, जी प्रैक्टिकल वो वर्क सिम्टम भी करते हैं, पेशेंट्स को भी देखते हैं, प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, देन उसके बाद जो है वो जाके क्वालिफाइड डॉक्टर्स कहलाते हैं। इसी तरह अभी इनमें जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, इनमें ये प्रॉब्लम है कि ये लोग उनको इंटर्नशिप नहीं कराते हैं और बस डिग्री हाथ में और कहते हैं उनसे जी जी बेहतर। मैंने एक शॉर्ट कोर्स किया था इंग्लैंड में, तो बाकायदा वो था कुछ 6 मंथ का शॉर्ट कोर्स था, लेकिन जब जब मेरा कोई 4th या 3.5 मंथ हो गया था, तो उन्होंने हमें कहा कि आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी 2 बजे, और उसके बाद 2 to 7 तक एक प्रोडक्शन हाउस है उनका, ये प्रोजेक्ट चल रहा है, आप लोग वहां जाएंगे डेली। तो इस तरह करके हमें बहुत सारी चीजें वहां सीखने को मिली। अगर मैं सिर्फ उनकी थीसिस ही पढ़ के आ जाता, सिर्फ या सिर्फ उनके लेक्चर सुन के आ जाता, तो मैं मतलब बेस्ट ऑफ माय टाइम, बेस्ट ऑफ माय मनी। जी तो अच्छा तो अंकल मैं तो यही कभी कहूंगा कि अब इधर हम मेरे एक छोटी सी